हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इन नीटम के बारे में पढ़ रहे हैं। जिम्नोस्पर्म का बहुत इम्पोर्टेंट जेनेरा है और उसमें हम इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, इसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में, और रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा इसके बारे में, क्या क्या इसकी किस तरह से ये इसमें मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। Now we are discussing about the male स्ट्रोबिलस। मेल स्ट्रोबिलस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो एक्चुअल डायग्राम है वो आप देखें। मेल स्ट्रोबिलस है ये, दिस इज़ द मेल स्ट्रोबिलस या मेल इन्फ्लोरेसेंस इसमें कह सकते हैं। और इसमें आप ये देखिएगा, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, दिस इज़ द दिस वन। तो ये क्या है, एक कॉलर है। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉलर होते हैं, बहुत सारे ब्रैक्ट होते हैं या इनको कॉलर बोलते हैं, और इनकी संख्या 10 से 25 तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज़ अलग अलग हो सकती है। और इसके अलावा 12 से 25 मेल फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन 3 to 6 रिंग्स अबोव ईच कॉलर। ठीक है, इस कॉलर में भी 3-4 रिंग्स होती है। आप ये देखो इसको क्लियरली, अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे देखो इसको, ये इसकी रिंग्स है, 1 2 3, बहुत सारी रिंग्स है इसमें। तो ये रिंग्स इसमें रहती है। तो इसको आगे और आप डिटेल में इसको देखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर। दिस इज ये इसको देखिए, दिस वन इज। तो इसमें इसको बोलते हैं कॉनेट ब्रैक्ट, है ना। और ये इनकी संख्या 10 से 25 होती है। और इसके कॉनेक्ट ब्रैक्ट के अंदर भी ये इसकी इनलार्ज व्यू है। इसमें ये एक पार्ट ऑफ ब्रैक्ट है, और इसमें भी 1 से 2-3 लेयर आप देख रहे हैं। इसमें कॉनेक्ट ब्रैक्ट है और इसमें भी 2-3 लेयर्स हैं। और इसमें प्रत्येक जो रिंग है उसमें 12 से 25 मेल फ्लावर हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ 7 से 15 तक फीमेल फ्लावर भी होते हैं, जो एबोर्टिव ओव्यूल्स में बनते हैं। प्रत्येक जो मेल फ्लावर हैं ये मेल फ्लावर हैं इसमें, और इसको मेल फ्लावर बोल रहे हैं, सिंगल मेल फ्लावर। और ये मेल फ्लावर ये इट इज़ डिविजिबल इनटू, एक तो एंथर और स्टॉक और पेरियंथ में इसको हम 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको हम ओरिजिनली देखते हैं तो ये वाइट वाइट आप देखिएगा, इसमें ये एंथर्स हैं और इसके नीचे इसमें पेरियंथ है। ठीक है, देन इसके बाद में जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्पोर, सबसे पहले जो स्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो फर्स्ट सेल्स होती है। तो उससे पहले हमें उसके किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो एंथर होता है उसकी कुछ सेल्स 2 आर्चीस्पोरियल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म मल्टीसेलिएट आर्चीस्पोरियम। दो तरीके से, एक तो यहाँ पे देन दिस दो जगह आर्चीस्पोरियम सेल्स डिवाइड हो किसके रूप में काम करती है? मल्टी सेल्ड आर्चीस्पोरियम। इसके अलावा जो आर्चीस्पोरियम डिवाइड पेरिक्लेनिफॉर्म से आउटर पेराइटल सेल्स बनती है और इनर स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। ये आउटर जो पेराइटल सेल्स होती है ये आगे जाकर के पेराइटल सेल्स टेपिटल सेल्स बनाती है, जो कि आगे जाकर के जो माइक्रोस्पोर जो डेवलप होते हैं उसके नरिशमेंट का काम करेगी। और स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो डिवाइड इरेगुलरली फॉर्मिंग द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, microspores mother cells. Then these microspores mother cells form the haploid microspores after the meiosis. और उसके बाद में स्पोर टेट्रेड बनता है। और इसके बाद में जो इसके डेसेंस होता है, डेसेंस होने के बाद में स्पोरेंजियल वाल टूट जाती है, माइक्रोस्पोर्स एयर में आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो
नीटम है, नीटम वाइंड पॉलिनेटेड है, तो हवा के द्वारा पॉलन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स की तरफ ले जाए जाते हैं। नाउ द मेल जो गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है, दिस इज द माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स एक्साइन और एंटाइन्स में विभक्त रहता है, और इसकी जो डेवलपमेंट ऑफ जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें दो व्यूज़ हैं। एक तो थॉमसन्स ने दिया था सबसे पहले, और बाद में एक रिसेंट व्यू आया है। और जो थॉमसन ने जो व्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग जो पॉलन न्यूक्लियस, उसके बाद में एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है, देन उसके बाद जनरेटिव सेल्स बनता है। जनरेटिव सेल से एक स्टॉक सेल्स बनती है और एक बॉडी सेल्स बनती है। स्टॉक सेल्स मेल सेल्स बनाती है और बॉडी सेल्स भी दूसरी अनदर मेल सेल्स बनाती है। जबकि प्रेजेंट जो व्यू है वो उसमें पॉलन न्यूक्लियस से एक प्रोथेलियल सेल्स बनती है जो आफ्टर सम टाइम्स इट इज डिजनरेटेड, देन एंथ्रीडियल इनिशियल्स बनता है, देन ट्यूब्स न्यूक्लियस बनेगी और एक एंथ्रीडियल सेल्स बनती है, या इसको स्पोरोमेटोजेनस सेल्स भी बोलते हैं। ये एंथ्रीडियल सेल्स या स्पर्मेटोजेनस सेल्स हैं, आगे डिवाइड होकर के दो मेल गेमिटोफाइट बनाती है। तो दो एंथ्रीडियल सेल्स डायरेक्टली फंक्शन एज स्पर्मेटोजेनस सेल्स। देन उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन जो है वो 3 सेल्ड अवस्था में होता है। देन उसके बाद में आगे का डेवलपमेंट, जब पॉलन्स माइक्रोपाइलर रीजन से पहुँच जाते हैं वहाँ जाकर के आकर इनका आगे का डेवलपमेंट होता है। और द एक्साइन जो है वो बिल्कुल बाहर रह जाती है। जो एक्साइंस जो होती है इसकी, ये एक्साइन बाहर रह जाती है, और इसके बाद में जो पॉलन ट्यूब इससे बाहर आती है। और इसके अलावा द स्पर्मेटोजेनस सेल्स मूव्स इनटू पॉलन ट्यूब एंड सब्सिक्वेंटली डिवाइड टू फॉर्म टू इक्वल मेल गैमेट्स बन सकते हैं और 2 अनइक्वल भी हो सकते हैं। 2 इक्वल बनते हैं जैसे नीटम यूला, नीटम न्यूमोन में। 2 अनइक्वल मेल न्यूक्लियस बनते हैं जैसे नीटम अफ्रीकैनम में। तो जो मेल गैमेट्स है वो कैसे होते हैं, इसमें नॉन मोटाइल होते हैं, और उसके बाद में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये आगे जा कर के फिर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। तो आगे अच्छा, इसके जो पॉलिनेशन है बाइंड पॉलिनेटेड है, और 3 सेल्ड अवस्था में पॉलन्स वो बाइंड के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं। द pollen grains are dispersed from anther and remain suspended in air for some times. At the free nuclear stage of female gametophyte, the nuclear beak in ovule disorganized forming a viscous। इसके अलावा जो ओव्यूल्स है उसमें ओव्यूल्स में क्या बनता है, एक पॉलिनेशन ड्रॉप बनती है। उस पॉलिनेशन ड्रॉप में ये पॉलन्स या माइक्रोस्पोर कैच कर लिए जाते हैं। उस पॉलिनेशन ड्रॉप में जब पॉलन्स आ जाते हैं तब ये उनको कैच कर लेते हैं। कैच करने के बाद में जैसे फ्लूइड ड्राई होता है, सूखता है, तो पॉलन्स क्या है माइक्रोपाइलर कैनाल में चले जाते हैं और पोलन चैम्बर में जाकर के सेटल हो जाते हैं। जब पोलन चैम्बर में पोलन्स चले जाते हैं, देन उसके बाद में जो माइक्रोपाइलर जो रीजन है ओव्यूल्स का, जो इनर इंटेगुमेंट्स है जिसकी हम डिस्कशन आगे के उसमें करेंगे, तो उसको सील्ड कर दिया जाता है। एक ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेंच, एक स्पेशल प्रकार के टिश्यूज़ हैं, तो उससे ये फिर क्लोजिंग हो जाती है और फिर दूसरे पॉलन्स उसमें ओव्यूल्स में इंटर नहीं हो पाते हैं। जैसे ये ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेगा, उसमें ये इनर इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइलर रीजन्स, और ये जाकर के फिर आगे जाकर के ये माइक्रोपाइलर ट्यूब है या आउटर जो इनर इंटेगुमेंट्स है वो क्लोज कर लेता है इसको। देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और द पोलन ट्यूब इंटर द फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट्स मूव अहीड ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस और पोलन ट्यूब रप्चर्ड हो जाती है और उसके मेल गैमेट से वो एग सेल्स में छोड़ दिए जाते हैं।
जो मेल जो सेल्स हैं उसके आउटर जो शीट है वो बाहर रह जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस इसमें एंटर कर पाता है, और एक जो मेल न्यूक्लियस है और एक एग न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज़ होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जाइगोट आगे जा कर के पूरा स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल ऑफ द नीटम।